हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, आप लोगों में से कौन कौन नहीं देखा है अप्सरा आंटी का व्लॉग, जिसमें अप्सरा आंटी इतना रो रही हैं पूजा का विदाई करके। पूजा की विदाई करने के बाद इतना अप्सरा आंटी रो रही है कि क्या बताऊँ। मतलब इतना रोते हुए उनको मैं तो कभी नहीं देखी हूँ जितना इस व्लॉग में रो रही थी। एकदम जैसे बोलते हैं ना, ऐसे कर कर के, मतलब इतना रो रही थी वो। बहुत इमोशनल भरा व्लॉग था और देख के मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी औरत नहीं होगी, ऐसी कोई लेडीज़ नहीं होगी जिनके आँख से आंसू ना निकला हो वो व्लॉग देख के। क्योंकि कोई भी औरत होगी, बेटी तो होगी ही और माँ भी होगी ही, तो इसलिए वो ना अपने आप से कनेक्ट करके जब देखो ना तो बहुत 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 रोना आ रहा था। और मुझे लगता है सब लोग रोए होंगे, सबके आँख से वो आंसू निकल गया होगा। एक बार जो ट्रोलर है ना, जो ट्रोल करते हैं, जो नफरत करते हैं, एक बार उनका भी दिल, भले ही वो ट्रोल करते हैं, बोलते हैं, रिएक्शन देते हैं, उनका काम है, लेकिन एक बार उनका भी दिल ज़रूर पिघला होगा ये देख के, इतना रोते हुए देख, है ना। तो पता नहीं आगे अंदर उनके सिर्फ बेटी का विदाई ही था या अंदर और भी बहुत कुछ चल रहा था। चलिए बात करते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल्स में। पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज, क्या लगता है आप लोगों को कि अप्सरा आंटी सिर्फ पूजा का विदाई करके इतना रो रही थी? उनका जो दर्द ये छलक रहा था आंसू के जरिए, जो दर्द उनका बाहर आ रहा था, क्या ये सिर्फ एक बेटी का विदाई करके था या इसके पीछे कुछ और भी है? कोई और भी दर्द छिपा हुआ है, कुछ और राज है इसके पीछे? क्या लगता है आप लोगों को? मुझे लगता है कि है कुछ है और, क्योंकि ठीक है बेटी का विदाई कर रही हैं, बेटी का विदाई हर बार करती हैं, हर बार आती हैं पूजा, हर बार जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बार ये आई हैं, लेकिन कुछ तो अप्सरा आंटी के अंदर ऐसा चल रहा है जो अप्सरा आंटी बोल भी नहीं सकती हैं और अंदर ही अंदर घुट रही हैं। पता है, ये तो सोशल मीडिया है, इनका व्लॉगिंग चैनल है, ऐसा रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। कई सारी ऐसी माँ है ना जो मुझे लगता है जो होंगी, माँ होंगी और इस उम्र की होंगी, आंटी के उम्र की होंगी, वो मेरे इस बात को समझेंगी। घर परिवार में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी फैमिली है, बेटा है, बहू है, घर है, परिवार है, मतलब पूरा फैमिली है, और जो औरत है इस उम्र के पड़ाव में आ गई हैं, उनके साथ ना ऐसा बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ उनके लाइफ में रहता है जो वो अंदर ही अपने रखती हैं, वो बोल नहीं पाती हैं, अंदर ही अंदर वो बर्दाश्त करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोलना भी हो ना तो अपनी बेटी, इस एज में ना एक बेटी, जिनकी बेटी होती है ना, वो सबसे बड़ी दोस्त हो जाती है, सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है एक माँ के लिए। तो वो ना, ये सिर्फ मैं अप्सरा आंटी का ही सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, ये मैं सारी औरतों का, मतलब दुनिया का ये मैं बता रही हूँ। ये तो इस उम्र में ना, जिस एज में अभी अप्सरा आंटी हैं, तो ऐसे इस एज की जो भी औरतें होती हैं ना, वो अपनी बेटी को, जिनकी बेटी हो, वो अपना दर्द बांटने लगती हैं, दुख सुख बताने लगती हैं, जो कि लड़कों को देख के, बेटा को देख के, बहू को देख के ये बुरा लगता है, ये फील होता है कि अपनी बेटी से हमारा बुराई कर रही है, अपनी बेटी से घर का बात बता रही है, अपनी बेटी से एक एक बात बताती है। अगल बगल के लोग भी, या जिनको पता चलता है, या बेटी के, बहू के जो मायके वाले हैं, वो भी, उनको भी जब बहू बताती है तो उनको भी लगता है कि हाँ, कि बेटी का राज चल रहा है, बेटी का राज चल रहा है, बेटी बात कर रही है, बेटी भड़का रही है, सास को आग लगा रही है, बेटी आग लगा रही है बेटी। तो ऐसा कुछ चलने लगता है दिमाग में, बहुत कुछ होने लगता है, घर में, परिवार में बहुत कुछ होने लग जाता है। लेकिन क्या है ना कि ऐसा होता है क्योंकि
किसी को भी अपना दर्द बांटने के लिए, दुख बांटने के लिए कोई ना कोई चाहिए। और इस उम्र के पड़ाव में, जिस उम्र में आंटी हैं, इनको अपनी बेटी के अलावा कोई नहीं और दिखता होगा। मैं भी एक बेटी हूँ तो मुझे भी ये चीज़ पता है, बहुत अच्छे से पता है। और आप में से जो लोग भी बेटी होंगी ना, वो और बहू भी होंगी तो आपकी भी माँ है, तो आप लोग समझती होंगी इस चीज़ का। और आप बहू भी हैं तो आपकी ननद यही काम करती होंगी, अपनी मम्मी के साथ बात करती होंगी, शेयर करती होंगी, दुख सुख बात करते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटी आग लगा रही है घर में, बेटी दरार डाल रही है। सिर्फ ऐसा ही नहीं करती है बेटी, कुछ लोग बदनाम करके रखे हैं और इसीलिए पूजा को ट्रोल भी करते हैं। जब भी पूजा जाती हैं अपने मायके, तब उनको ट्रोल किया जाता है कि आ गई, डेरा जमाने आ गई, अब घर में रहने आ गई। बेचारी जाते जाते भी ऐसा थंबनेल लगा के गई है कि अब लोगों को चैन मिल जाएगा। जो ट्रोल करते हैं, जो चाहते नहीं हैं कि मायके में रहे, उनको तो खुशी मिलेगी ही कि अब गई, यहाँ से गई। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है। ना उन जैसे लोगों को ना खिलाना है कुछ, ना पिलाना है, ना देना लेना करना है, फिर भी दूर बैठे सिर्फ वीडियो देखना है और वीडियो ही देख के हेट फैलाना है, नफरत फैलाना है। अरे थोड़ा सा कम से कम अपने ऊपर वो चीज़ सोच कर देखो। आप लोग भी, जो लोग ऐसा कमेंट करती हो, आप लोग भी किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो ना, होगी ना किसी की बेटी। ऐसा तो है नहीं कि आकाश से टपक गई हो, एक ही बार धरती पे आ गई हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। या तो पहले भगवान वाला जमाना है नहीं कि एकदम से ऐसे बच्चे को ऐसे भगवान किए और माँ के बगल में बच्चा सो गया। ऐसे तो भाई आप लोगों की भी माँ 9 महीने पेट में रखी होंगी, पैदा की होंगी, उतना ही दर्द पीड़ा सह के पैदा की होंगी। तो क्यों उस माँ को छोड़ दे पूजा, क्यों नहीं जाए उस माँ के पास, उस पिता के पास? क्यों कोई बेटी छोड़ देगी? अप्सरा आंटी के रोने का बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा रीज़न है। हम रिएक्शन वाले भी ना कुछ चीज़ जो आग लगाना चाहते हैं वो तो बोल ही देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शन वाले होते हैं ना, जो अच्छा बुरा सोचते हैं, जिस फैमिली के लिए रिएक्शन दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छा बुरा सोचते हैं कि मेरे इस रिएक्शन से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं अपना बता रही हूँ, मैं खुद सोचती हूँ रिएक्शन देते टाइम कि जैसे मैं अभी अप्सरा आंटी पे ही रिएक्शन दे रही हूँ, और रिएक्शन देते टाइम मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि उनके आपस के परिवार में ही कुछ लड़ाई लग जाए, उनको कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि उनको ही लगे लोग ट्रोल करने मेरा वीडियो देखे। तो मुझे भी बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो हम भी नहीं बोल चाह के भी, बहुत कुछ ऐसा लगता है कि हाँ यही रीज़न होगा, दिल में रहता है लेकिन मुंह से बोल नहीं पाते हैं, नहीं बोलते हैं। बस आप लोगों का भलाई सोच के, जिनके ऊपर रिएक्शन देते हैं उन्हीं का भलाई सोच के नहीं बोल पाते हैं कि नहीं छोड़ो, जो होगा भगवान सब ठीक करे, सब अच्छा करे। लेकिन आंटी के अंदर दर्द बहुत भरा हुआ है, बहुत दर्द भरा हुआ है। इतना दर्द लेके कोई जी नहीं सकता है। आपके पास आपकी बेटी है, सहेली जैसी। इस उम्र में सबकी बेटियां दोस्त बन जाती हैं। आप बात करिए, जो भी होगा मन हल्का करिए। वैसे तो आप करती होंगी मन हल्का, और मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बेटे और बहू को दिक्कत होना चाहिए, इस चीज़ से तकलीफ होना चाहिए, है ना, क्योंकि उनकी भी वाइफ वही काम करती होगी। कोई भी बेटा हो, दुनिया का बहू हो, पता नहीं किसी को मेरे इस बात से बुरा ना लगे, फिर भी अगर बुरा किसी को लगे तो मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ। मैं जो दुनियादारी है, मैं दुनियादारी की बात बता रही हूँ। बाकी मुझे बहुत बुरा लगा अप्सरा आंटी को इस सिचुएशन में देख के, ऐसे इतना रोते हुए, कलप के बोलते हैं इसको, कलप कलप के रोते हुए बोलते हैं, है ना। और जब एक माँ इस तरीके से रोती है ना, तो सिर्फ रोती है, सब माँ रोती है अपनी बेटी के विदाई के टाइम, सब माँ रोती है। लेकिन मैं वही चीज़ बोल रही हूँ ना आप लोगों को कि मैं जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि रिएक्शन वाले भी नहीं बोल पाते हैं, तो मैं बोलूँगी नहीं वो चीज़। लेकिन मुझे फील हो रहा है अप्सरा आंटी क्यों आखिर रो रही हैं इतना। बाकी जो मैं शॉर्ट्स डाली थी उस पर कमेंट भी आए हैं, सब लोग कमेंट किए हैं कि हमसे भी देखा नहीं गया, बहुत बुरा लग रहा था, अप्सरा आंटी रो रही थी। कुछ लोग तो, एक जया जी हैं, वो कमेंट किए कि आंटी बहुत दर्द में हैं, उनको भी शायद फील हो रहा है। कुछ लोगों को फील भी हो रहा है कि नहीं, सिर्फ आंटी इसलिए नहीं रो रही हैं, कुछ और भी रीज़न है और वो अपना दुख बता नहीं सकती हैं। मैं उनसे बोली हूँ कि आंटी बोल भी नहीं सकती हैं यूट्यूब पर, अगर बोल देना तो उनका जीना हराम कर दिया जाएगा, मुंह तक खोलने नहीं दिया जा सकता है ना।
ट्रोलर बैठे ही हैं, कुछ सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं कि वो ट्रोलर ही बैठे हैं, लगते हैं उनको ही ट्रोल करने। और यहाँ पे मैं खुल के बोलूँगी, कुछ प्रिंस भाई के भी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो लगेंगे जाके बोलने कि तुम ऐसे बोल रही हो, ऐसे बोल रही हो अपनी बहू के बारे में। कुछ मनीषा के भी सब्सक्राइबर हैं जो लगेंगे अप्सरा आंटी को ही बोलने, ऐसे बोल रही हो, अपनी बहू को ट्रोल करी, अपनी बेटे को ट्रोल करी। तो कुछ ऐसी मतलब कि उनका ना मुंह से कुछ बोलना मुश्किल है, यहाँ पे मुश्किल हो गया है बोलना। तो बेचारी बोल भी नहीं सकती हैं, सह भी नहीं सकती हैं, घुट घुट के रह सकती हैं। तो वही बस उनका आंसू छलक रहा है। चलिए अब रहने देती हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। भगवान करे कि आंटी अच्छे से रहें, खुश रहें और सब कुछ सही रहे उनके घर परिवार में, अंदर बाहर जो मतलब जो नहीं दिख रहा है वो भी सब कुछ अच्छा हो जाए। जिस चीज़ का उनको अंदर ही अंदर तकलीफ़ है वो मैटर भी सॉल्व कर दे। अभी आंटी छठ का व्रत किए हैं तो छठी मैया वो मैटर भी सॉल्व कर दे जिस चीज़ को लेके आंटी के अंदर तकलीफ़ है। तो चलिए रहने देते हैं ये वीडियो यहीं तक। बाय बाय।